मैं आज एक विशेष निवेदन लेके आपके सामने आया हूं कि हमें बड़ा आंदोलन दिल्ली में करना है। जो हमारा संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, 31 जुलाई तक अगर हमारा काम नहीं होता है, 4 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़े करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आप लोगों को पता है कि कमांडो अशोक राउत साहब ने ऐलान कर दिया है। इस ऐलान में मैं बता दूं आप लोगों को, पहले छोटी सी एक जानकारी दे देता हूं कि ये जो ऐलान किया गया है, ये जो किया गया है 21 जुलाई से और 31 जुलाई तक जो है डेट सरकार को दिया गया है। अगर इस बीच हमारा कुछ काम करता है सरकार, हमारे पेंशन को लेकर कहीं अधिकारी घोटाला या कुछ कागज वगैरह जो है ऑफिशियल दिखाती हैं, तो हमारा जो है ये आंदोलन जो हो सकता है डिनाई हो सकता है, या तो आंदोलन को मीटिंग की जगह कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके ऊपर कमांडो अशोक राउत साहब स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताएंगे। लेकिन 4 और 5 अगस्त को सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कमांडो अशोक राउत साहब ने स्पष्टीकरण दिया है कि 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। उससे पहले एक मीटिंग है हुबली में, अभी उसका कंफर्मेशन नहीं आया है। कंफर्मेशन आएगा तो आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन हमारे कमांडो अशोक राउत साहब की अध्यक्षता में ये जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन हो जा रहा है। तो जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशनर साथी देख रहे हैं, अब आप लोगों को लास्ट आखिरी चांस है अपना पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। तो भारी से भारी जनसंख्या में पहुंच करके शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को ये हम चिताएंगे कि हम भी इसी देश के वासी हैं, हमने भी कंट्रीब्यूट किया, हम भी पैसे भर के आए और हम कोई सरकार से उससे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। जो हमने कंट्रीब्यूट किया है, हमने पैसे भरे हैं, हमारे पैसे का स्पष्टीकरण दिखाया जाए कि हमारे पैसे का हुआ क्या, हमने जितने पैसे भरे थे वो लगाए कहाँ गए, वो खर्चा किस प्रकार से हो रहे हैं, उसका ब्याज कितना बना, कितना पैसा आप हमें वापस कर रहे हो। हमारे ही पैसों से तो जो ईपीएफओ के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको पैसे जाते होंगे, उनके लिए तो बड़ी फीस है उनकी। क्या वो भी 1000 की पेंशन लेके जो ईपीएफओ के अधिकारी हैं, या ईपीएफओ में बहुत सारे ऐसे वर्कर होंगे, पीएन से लेकर के अधिकारी तक जो भी हैं, तो क्या उन लोगों को यही 1000 रुपये पेंशन दी जाती है क्या? इसी प्रकार से अगर जोड़ के दिया जाता हो तो हमारे लिए खुशी की बात है। और हमें दिखाए सरकार कि हम भी इसी प्रकार से दे रहे हैं जैसे हमें पैसे मिल रहे हैं। हम पैसे के मालिक हैं, पैसे के तो मालिक हम ही हैं ना। हमने तो सिर्फ रखने के लिए दिया हुआ है कि आप इसका जो है सही से इसको अच्छी जगह लगाओ और हमें समय आने पर इस पैसे को हमें वापस करो। तो पैसे के मालिक तो हम ही हुए ना, हमारे बुजुर्ग ही हैं ना। तो क्या वही पैसे उन अधिकारियों को मिल रहे हैं? अधिकारियों को तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम मिल रही है। कुर्सी पे बैठ करके वही अधिकारी जो है हमें पे, जब लाइन में हमारे बुजुर्ग जाते हैं उन्हीं के ऊपर रौब जमाया जाता है। आप सिर्फ केयर टेकर हो, सिर्फ हमारे पैसे की देखभाल करने के लिए हो। पैसे के असली मालिक हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जिन्होंने उस पैसे को एक एक रुपये मेहनत की कमाई से सींचा है, वो लोग हैं। सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं पेंशनरों की देन है कि जो 2014 में मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट चुन करके आई थी। इन्हीं बुजुर्गों की देन थी। प्रकाश जावड़ेकर साहब ने खुले मंच से कहा था, अभी भी उनकी वीडियो शेयर करके आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे चैनलों पे चल रही हैं, मैंने भी डाला हुआ है, मेरे भी चैनल पे नीचे जा करके आप देख सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर साहब ने खुले मंचों से, अगर हमारी सरकार बनी तो हम पेंशनरों के लिए कुछ न कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे, उनकी पेंशन बढ़ाएंगे। क्या किया आपने 10 सालों 11 सालों में? 11 साल का दिन बीत गया, क्या किया आपने? क्या 1000 रुपये की पेंशन जायज है? जो गैस सिलेंडर आप पहले 500 का था, 700 का था, आज वही 1500 रुपये की कर दिए हो। पेट्रोल के दामों में कितनी बढ़ोतरी हो गई, 80 रुपये 70 रुपये पेट्रोल था, अभी समय चेक करो कितना है। सरकार को ये स्पष्टीकरण देना चाहिए, अपनी जो सफाई है वो रखनी चाहिए। जब अगर कोर्ट ने भी कह दिया कि बुजुर्गों का पैसा है, बुजुर्गों को सम्मानजनक तरीके से मिलना चाहिए, क्या बुजुर्ग रोड पे कटोरा लेकर के घूमे तो वही अच्छा है? पेंशन अधिकार है बुजुर्गों का और वो ले करके रहेंगे। तो सभी मेरे भाइयों से यही अपील है, सभी हमारे बुजुर्गों से, हमारे नवयुवक भाइयों से, हमारे चाचा ताऊ काका जो भी हैं, सभी लोगों से यही अपील है कि ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन जो है वो 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जाएगा। आप लोग भारी से भारी जनसंख्या में पहुंच करके अपना आक्रोश व्यक्त कीजिए। सरकार को ये दिखाइए कि हम कोई छोटी जो है जनसंख्या से नहीं आते हैं या छोटे वर्ग से नहीं आते हैं, हम भी मालिक हैं, हमने पैसे भरे हैं, वही पैसे हमारे दिन रात के काम आने चाहिए। 2 बुजुर्ग क्या 1000 रुपये में जीवित रह सकता है? बार बार भले मंचों से कहा जाता है। 1000 रुपये में क्या होता है आज के समय में?
चाय की कीमत भी नहीं चल पाएगी। वही बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। कम से कम उनके ऊपर ये तो रहम किया जाए कि उनकी दवाई कितने की आती है, खाना पीना तो छोड़ दीजिए। सरकार को अब इस बात का फैसला करना होगा, या तो पेंशन बढ़ाए, या तो फिर ये सरकार नहीं रहनी है, कोई दूसरी सरकार को बुजुर्ग चुनेंगे और उससे अपना काम करवाएंगे। कमांडो अशोक राउत साहब की भी मैं धन्यवाद सभी बुजुर्गों से कहूंगा कि कमांडो अशोक राउत साहब का धन्यवाद आप लोग करिए, जो वो इतने लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ते चले आ रहे हैं। बहुत सारे संगठनों ने इस बात को उठाया था, मैं नहीं कहूंगा, बहुत सारे संगठनों ने बात को उठाया, लेकिन कितनी बार उठाया, कब तक तत्पर रहे, कोई नहीं रह पाया। लेकिन आप देखोगे कि हर एक हफ्ते, हर एक महीने कमांडो अशोक राउत साहब लगातार लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने लास्ट अल्टीमेटम जो हमारे सभी भाइयों का ये था कि एक बार जो है कमांडो अशोक राउत साहब लास्ट अल्टीमेटम दे दें, तो उन्होंने लास्ट अल्टीमेटम दे दिया। 31 जुलाई लास्ट डेट है और 21 जुलाई से जो है ये सत्र शुरू हो रहा है। इसके बीच जो है सरकार को जो भी फैसले लेने हैं हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों के ऊपर, वो ले सकती है। नहीं तो उसके बाद हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे। उन्होंने आह्वान कर दिया है। आगे अगर कोई अपडेट आप लोगों को आता है, जैसे कोई नया पोस्ट वगैरह किया जाता है दोस्तों, आप लोगों को उसकी जानकारी तुरंत दूंगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।